Thank you so much for clicking on this video, ladies and gentlemen. As we know that this is the 7th day of 45 days spoken English course. जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा 7th डेज है किसका, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का, जो हमने 45 डेज का लॉन्च किया है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग वो सारे रूल सीखने वाले हैं जो जनरली हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। तो आइए, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ने वाले हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग करते हैं, जैसे हमने सेंटेंस बोला कि यहां आओ, वहां जाओ, ये काम करो, वो काम करो, मम्मी को बुलाओ, ये मत करो, ये मत छुओ। तो ये जो भी सेंटेंसेस होते हैं ये सभी के सभी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज आप कहां पे करते हैं। राइट, लुक एट हियर प्लीज। ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, एडवाइस के लिए करते हैं। कैसे? ऑर्डर के लिए, जैसे हमने आपसे सेंटेंस बोला यहां आओ, क्या हमने बोला? यहां आओ, ये क्या हो गया? ऑर्डर। रिक्वेस्ट के लिए मैंने बोला मेरी मदद करें, ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। अब किसी ने ये बोला कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो रिप्लाई में क्या मिलता है? हाँ आ जाओ। तो क्या होगा? आ जाओ। ये क्या हो गया? आपने किसी को अनुमति दिया, आ जाओ। एडवाइस के लिए जैसे मैंने बोला कि समय पर आओ, समय पर आओ, तो ये समय पर आना क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवाइस। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वन बाय वन उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार हम लोग जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग करते हैं ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, एडवाइस के लिए, मतलब आदेश के लिए, अनुरोध के लिए, अनुमति के लिए और सलाह के लिए। आइए दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट रूल हम लोग देखने वाले हैं, ये सारे के सारे रूल्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। एग्जांपल किस टाइप के हो सकते हैं? यहां आओ, वहां जाओ, ये मत करो, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो, आओ तो सही, जाओ तो सही, खाओ तो सही, इंग्लिश बोलो तो सही। फिर क्या हो सकता है? नेक्स्ट है आपका ते रहो। कोई भी ऐसे काम जो आप करते रहते हैं तो किसके यूज करते हैं आप? ते रहो। शुरू करो, बंद करो, ने दो, चलो, ने के लिए कहो या फिर मांगो। ये जितने भी टाइप के सेंटेंसेस है ये सभी हम लोग सिंगल रूल में इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट। तो जो फर्स्ट रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द यूज फर्स्ट वन, वो आपको नॉर्मली पहले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। तो क्या हो गया? एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हमने सेंटेंस बोला आपको यहां आओ, क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? आना। तो आना क्या हो गया? कम, और यहां के लिए हियर, तो क्या हो जाएगा? कम हियर। अब मैंने बोला कि वहां जाओ, तो वहां जाओ, तो पहले किसका यूज करना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना, तो हो गया गो, और वहां के लिए क्या हो जाएगा? देयर। तो वहां जाओ, गो देयर। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, यहां बैठो, सिट हियर, मम्मी को कॉल करो, कॉल मदर, पापा को बुलाओ, कॉल फादर, इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश, हिंदी बोलो, स्पीक हिंदी, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, टॉपिक बोलो, स्पीक द टॉपिक, स्कूल जाओ, गो टू द स्कूल, समय पर स्कूल जाओ, गो टू स्कूल ऑन टाइम। राइट? अपना काम करो, डू योर वर्क, अच्छे से बात करो, टॉक प्रॉपरली, अच्छे से बैठो, सिट प्रॉपरली। तो ये जितने भी टाइप के सेंटेंस है ये किस टाइप के सेंटेंस है? फर्स्ट वाला। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यदि इसे में आप लगा देंगे मत या फिर ना, क्या लगा देंगे? मत या फिर ना, तो क्या हो जाएगा? ये जो रूल हमने आपको फर्स्ट वाला पढ़ाया है, एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसी के पहले आपको लगा देना है डू नॉट। ये डू नॉट को आप क्या पढ़ सकते हैं? डोंट। तो रूल क्या हो जाएगा? डोंट, एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे यहां मत आओ, तो क्या हो जाएगा? डोंट कम हियर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश।
हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी। स्कूल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल। फोन मत चलाओ, डोंट ऑपरेट फोन। मुझे मत देखो, डोंट सी मी। मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक टुवर्ड्स मी और डोंट लुक एट मी। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। इसे मत छुओ, डोंट टच इट। हिंदी में बात नहीं करो, डोंट टॉक इन हिंदी। मेरा फोन मत लो, डोंट टेक माई फोन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, रूल तो सेम है जो आपने फर्स्ट में पढ़ा था, बस उसी में लगा देंगे हम लोग ऑलवेज। तो ये एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये तो आप देखे ही थे। इसी के जस्ट पहले आपको लगा देना है ऑलवेज, तो हो जाएगा हमेशा या सदैव या फिर सदा। जैसे हमने बोला कि हमेशा इंग्लिश बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमेशा यहां बैठो, ऑलवेज सिट हियर। हमेशा होमवर्क करो, ऑलवेज डू होमवर्क। हमेशा मुस्कुराओ, ऑलवेज स्माइल। हमेशा स्कूल जाओ, ऑलवेज गो टू स्कूल। हमेशा मम्मी पापा का कहना मानो, ऑलवेज ओबे पेरेंट्स। हमेशा यातायात के नियमों का पालन करो, ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो यदि आप ऑलवेज लगा देंगे तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, हमेशा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट में आपको लगा देना है नेवर। क्या लगा देना है, नेवर। तो इसी रूल में यदि आप पहले लगा देंगे नेवर, फिर एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर है, अदर वर्ड है, तो इसका मतलब हो जाएगा कभी नहीं या फिर कभी मत। जैसे मैंने बोला, कभी झूठ मत बोलो, नेवर लाई। कभी इंग्लिश मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश। कभी वहां मत जाओ, नेवर गो देयर। कभी पानी वेस्ट मत करो, नेवर वेस्ट द वाटर। कभी उससे बात मत करो, नेवर टॉक टू हिम। कभी फोन मत चलाओ, नेवर ऑपरेट फोन। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, नेवर हर्ट एनीवन। तो जब आप नेवर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कभी नहीं। दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस को ही जब आप फोर्सफुली बोलते हैं, फोर्सफुली, जैसे मैंने सेंटेंस बोला यहां आओ, कम हियर, लेकिन मैंने आपसे बोला कि यहां आओ तो सही, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी सेंटेंस को फोर्सफुली बोल रहे हैं। इंग्लिश सीखो, फिर मैंने बोला इंग्लिश सीखो तो सही, या फिर इंग्लिश जरूर सीखो, तो हम क्या कर रहे हैं, सेम सेंटेंस को फोर्सफुली बोल रहे हैं, राइट, फोर्स करके बोल रहे हैं। तो आप इस रूल के पहले, ये जो आपके पास रूल है, ये जो रूल है एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसी के पहले आप लगा देंगे डू का यूज। किसका यूज कर लेंगे, डू का, राइट। डू में क्या हो जाएगा, तो आईडी हो जाएगा ना तो सही, जरूर या फिर जरूर से जरूर। क्या हो जाएगा, ना तो सही, जरूर या फिर जरूर से जरूर। जैसे मैंने बोला, देखिए इंग्लिश बोलो तो सही, या फिर इंग्लिश बोलो तो, इंग्लिश बोलो ना, इंग्लिश जरूर बोलो, या इंग्लिश जरूर से जरूर बोलो, सभी का एक ही ट्रांसलेशन होगा, डू स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने बोला कि यहां आओ तो सही, डू कम हियर। वहां जाओ तो सही, डू गो देयर। कॉल करो तो सही, डू कॉल। मुस्कुराओ तो सही, डू स्माइल। इंग्लिश सीखो तो सही, डू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश बोलो तो सही, डू स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलो तो सही, डू स्पीक हिंदी। कॉलेज जाओ तो सही, डू गो टू कॉलेज। मम्मी को बुलाओ तो सही, डू कॉल मदर, राइट, या फिर मम्मी को जरूर बुलाना, डू कॉल मदर। अपने जीवन में कुछ जरूर करना, डू समथिंग इन योर लाइफ। होमवर्क जरूर करना, डू होमवर्क। पढ़ाई जरूर करना, डू स्टडी। तो जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस में डू लगा देते हैं, मतलब आप उस सेंटेंस को फोर्सफुली बोलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका, देखिए कोई भी ऐसा काम जो आप करते रहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप करते रहते हैं, तो किसका यूज करते हैं, कीप का। रूल क्या हो जाएगा, सिंपल है, कीप, और कीप के बाद आपको यूज करना है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म।
और ये फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आईएनजी वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्म, आईएनजी वाला। जैसे गो का क्या हो जाता है, गोइंग। कम का क्या हो जाता है, कमिंग। स्पीक का क्या हो जाता है, स्पीकिंग। डांस का क्या हो जाता है, डांसिंग। गो का क्या हो जाता है, गोइंग। सिट का क्या हो जाता है, सिटिंग। तो रूल सिंपल है, कीप एम बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आईडी हो जाएगा ते रहो, देखिए यहां पे है ना, ते रहो। यहां भी है, हंसते रहो, बोलते रहो, जाते रहो। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे सेंटेंस है मुस्कुराते रहो, तो पहले कीप का यूज करना है, तो हमने यूज कर लिया कीप का। फिर MB4 तो स्माइल होता है फर्स्ट फॉर्म, तो MB4 क्या हो गया, कीप स्माइलिंग। हंसते रहो, कीप लाफिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। हंसते रहो, कीप लाफिंग। बैठते रहो, कीप सिटिंग। जागते रहो, कीप वेकिंग अप। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। स्कूल जाते रहो, कीप गोइंग टू स्कूल। होमवर्क करते रहो, कीप डूइंग होमवर्क। तो कोई भी ऐसा काम जो आप करते रहते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं, कीप का। नेक्स्ट है स्टार्ट का। स्टार्ट का मतलब ही होता है किसी भी चीज को शुरू करना, ये शुरू करना। तो स्टार्ट के बाद भी आपको यूज करना है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। किसका यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म। तो आईडी क्या हो जाएगा, शुरू करो। जैसे हमने आपसे बोला कि हिंदी बोलना शुरू करो, तो पहले शुरू करने के लिए क्या हो गया, स्टार्ट। ये देखिए क्या हो गया, स्टार्ट। फिर बोलना क्या होता है, स्पीक, लेकिन आईएनजी वाला फॉर्म, तो स्पीकिंग और हिंदी है तो हिंदी। स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी। हिंदी बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी। इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। खाना बनाना शुरू करो, स्टार्ट मेकिंग फूड। खाना देना शुरू करो, स्टार्ट गिविंग फूड। होमवर्क करना शुरू करो, स्टार्ट डूइंग होमवर्क। मम्मी को बुलाना शुरू करो, स्टार्ट कॉलिंग मदर। अपना काम करना शुरू करो, स्टार्ट डूइंग योर वर्क। तो जब स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, शुरू करो। नाउ अगर स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, तो स्टॉप का मतलब क्या हो जाता है, स्टॉप का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली बंद करना। रूल सेम है, इसके बाद भी आप किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, बंद करो। जैसे हिंदी बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग हिंदी। खाना बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग फूड। राइट, यहां वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग हियर एंड देयर। मूवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग मूवी। फोन चलाना बंद करो, स्टॉप ऑपरेटिंग फोन। कंप्यूटर चलाना बंद करो, स्टॉप ऑपरेटिंग कंप्यूटर। हिंदी में बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग इन हिंदी। खाना बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग फूड। राइट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में आपको यूज करना है लेट का। किसका यूज करना है, लेट का। लेट का यूज आप तब करते हैं जब आपको किसी को परमिशन देना हो, या किसी से जब आप परमिशन लेते हैं तो किसका यूज करते हैं, लेट का। रूल तो बहुत ही सिंपल है। रूल है आपका, लेट का यूज करिए, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करिए, एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें सब चीज के बारे में तो आपको पता है, आईडी होता है नहीं दो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो दोस्तों एक होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई यदि सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। यू यदि सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू। दे का क्या होता है, देम। वी का क्या होता है, अस। ही का क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर। और इट का क्या होता है, इट। तो ऑब्जेक्टिव केस की जगह आप इस वाले सीक्वेंस का यूज करेंगे। आज समझ में। अब देखते हैं, जैसे मुझे हिंदी की सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ने दो। यहां पे देखिए, पढ़ाने दो, बोलने दो, जाने दो, करने दो। तो ये सभी के सभी क्या है, लेट का यूज होगा यहां पे। जैसे मुझे पढ़ाने दो, तो पहले किसका यूज करेंगे, लेट का। तो हमने यूज किया किसका, लेट का। मुझे है तो आई का सॉरी आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस किसका यूज करेंगे आप, मी का। और पढ़ाना क्या होता है, टीच। तो यहां पे हो गया टीच, लेट मी टीच। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे जीने दो, लेट मी लिव। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मुझे खाना बनाने दो, लेट मी मेक फूड। मुझे कुछ बोलने दो, लेट मी स्पीक समथिंग।
मुझे यहां से जाने दो, लेट मी गो फ्रॉम हियर। मुझे यहां आने दो, लेट मी कम हियर। मुझे समय पर पहुंचने दो, लेट मी रीच ऑन टाइम। मुझे उन लोगों से बात करने दो, लेट मी टॉक टू देम। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उसे टॉपिक बोलने दो, लेट हिम स्पीक द टॉपिक। आ गया समझ में? राइट तो ये हो गया लेट का यूज। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे है लेट्स का यूज। लेट्स का मतलब होता है जब कंबाइंड सब लोग मिलके अपन कुछ काम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि चलो चले, अब हम क्या बोलने की कोशिश करें कि चलो हम लोग चले। चलो नाचे मतलब चलो हम लोग नाचे। चलो खाना बनाए मीन्स चलो हम लोग खाना बनाए। तो किसका यूज करेंगे आप? लेट्स का। लेट्स एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आईडी होगा चलो। जैसे चलो इंग्लिश बोले तो क्या हो जाएगा? लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो हिंदी बोले, लेट्स स्पीक हिंदी। चलो मार्केट चले, लेट्स गो टू मार्केट। चलो गांव चले, लेट्स गो टू द विलेज। चलो कुछ नया करें, लेट्स डू समथिंग न्यू। चलो बर्थडे मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट बर्थडे। चलो मार्केट चले, लेट्स गो टू मार्केट। चलो कुछ खरीदे, लेट्स बाय समथिंग। चलो फोन चलाएं, लेट्स ऑपरेट फोन। तो ये किसका यूज हो गया? लेट्स का। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हम लोग यूज करना है आस्क टू का। किसका यूज करेंगे? आस्क टू का। आस्क टू का यूज कब करते हैं? जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे बोलने के लिए कहो, मुझे पढ़ाने के लिए कहो, मम्मी को खाना बनाने के लिए हो, मम्मी को खाना बनाने के लिए कहो, दोस्तों को पानी लाने के लिए कहो, टीचर को पढ़ाने के लिए कहो, राइट, चाय वाले को चाय देने के लिए कहो, सब्जी वाले को सब्जी देने के लिए कहो। तो जब आप किसी को किसी चीज को करने के लिए कहते हैं तो किसका यूज करते हैं? आस्क टू का। रूल सिंपल है, आस्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आस्क का। फिर अभी अभी जो लेट में बताए थे ऑब्जेक्टिव केस वो, फिर टू, और फिर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पे देखिए आईडी क्या हो जाएगा? ने के लिए कहो। देखिए सेंटेंस में मिल रहा है ना, मुझे पढ़ाने के लिए कहो, ने के लिए कहो, और यहां भी ने के लिए कहो। जैसे सेंटेंस है मुझे पढ़ाने के लिए कहो। किसको पढ़ाने के लिए कहो? मुझे पढ़ाने के लिए कहो। तो पहले किसका यूज करेंगे? आस्क। फिर ऑब्जेक्टिव केस है मुझे, तो क्या हो गया? मी। फिर टू, और फिर क्या हो जाएगा? टीच। आस्क मी टू टीच। मुझे जाने के लिए कहो, आस्क मी टू गो। मुझे बैठने के लिए कहो, आस्क मी टू सिट। मुझे खेलने के लिए कहो, आस्क मी टू प्ले। मुझे कुछ बोलने के लिए कहो, आस्क मी टू स्पीक समथिंग। मुझे पानी लाने के लिए कहो, आस्क मी टू ब्रिंग वाटर। हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए कहो, आस्क अस टू स्टडी। राइट, नेक्स्ट, यदि आप इसी टू के जगह फॉर कर देंगे तो हो जाएगा मांगना। तो यहां पे देखेंगे आस्क फॉर के यूज में आस्क ऑब्जेक्टिव केस, फिर आपको यूज करना है फॉर, और जो भी नाउन आप मांगना चाहते हैं वो नाउन पे यूज करना है। आईडी हो जाएगा मांगो। जैसे मैंने बोला कि पापा से पैसा मांगो, तो क्या हो जाएगा? आस्क फादर। फिर किसका यूज करेंगे? देखिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस और ये हो गया आस्क। तो आस्क, फिर ऑब्जेक्टिव केस फादर था तो फादर, फिर फॉर, और पैसा है तो मनी। आस्क फादर फॉर मनी। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मुझसे बुक मांगो, तो क्या हो जाएगा? आस्क मी फॉर बुक। मुझसे बुक मांगो, आस्क मी फॉर बुक। मुझसे नोटबुक मांगो, आस्क मी फॉर नोटबुक। उन लोगों से पैसे मांगो, आस्क देम फॉर मनी। हम लोगों से मदद मांगो, आस्क अस फॉर हेल्प। तो ये सभी के सभी रूल किसके हो गए हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस के। अब आइए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इस वाले सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। राइट, सो लेट्स सी। देखिए पहला यूज आपने पढ़ा है किसका? लुक एट हियर प्लीज। द फर्स्ट वन दैट यू स्टडीड इज एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का। फिर यदि आप इसी रूल में ये जो एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है
इसमें यदि आप लगा देंगे डोंट तो आईडी क्या हो जाएगा, ना या फिर मत या फिर नहीं। जैसे वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत आओ। फिर अगर आप इसी में ऑलवेज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा। अगर इसी में आप नेवर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कभी नहीं। नेक्स्ट, जब भी आप ये देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, इसमें आप डू का यूज किए हैं। दैट मींस जो भी सेंटेंस आप फोर्सफुली बोलना चाहते हैं, आईडी क्या मिलेगा, ना या फिर तो सही, जरूर या फिर जरूर से जरूर। फिर हमने देखा कि कोई भी ऐसा काम जो हम लोग करते रहते हैं तो कीप का यूज करते हैं, तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ते रहो। स्टार्ट का मतलब ही होता है शुरू करो, तो आईडी हो गया शुरू करो। स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, तो आईडी क्या हो गया, बंद करो। याद क्या रखना है, कीप के बाद, स्टार्ट के बाद, स्टॉप के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। देखिए इस वाले रूल में देखना क्या यूज हुआ है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बाकी सभी में क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमने लेट का यूज बताया परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, लेट ऑब्जेक्टिव केस। फिर हमने लेट्स का यूज किया जब हम लोग कंबाइन कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो लेट्स का यूज करते हैं। आस्क टू का यूज हमने आपको बताया जब आप किसी चीज को ने के लिए कहते हैं, जैसे मुझे पढ़ाने के लिए कहो आस्क मी टू टीच। इसी तरह आस्क फॉर का यूज किए किसी भी चीज को किसी से मांगने के लिए, जैसे मैंने बोला कि सरकार से रोजगार मांगो तो क्या हो जाएगा, आस्क गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के टोटल कितने रूल्स पढ़े हैं, टोटल हमने 12 रूल्स पढ़े हैं, राइट। कुछ सेंटेंस हम लिख देते हैं, आप हमें ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। सो ये सेंटेंस इज, होमवर्क लिख देते हैं, आप हमें बताएंगे। पहला है बेसिकली एच डब्ल्यू की जगह क्या होना चाहिए, ओ डब्ल्यू ना, ऑनलाइन वर्क आप लोग करेंगे ना, ओ डब्ल्यू। चलिए हमने बोला यहां से जाओ, यहां से जाओ। फिर हमने सेंटेंस बोला इसे मत लाओ, लाना होता है ब्रिंग। तीसरा हमने आपको सेंटेंस दिया चलो इंग्लिश बोलें, क्या है, चलो इंग्लिश बोलें। फिर फोर्थ क्या है, मुझे रहने दो, मुझे रहने दो। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका ट्रांसलेशन, फिर जो गलत होगा तो हम आपको बता देंगे करेक्ट सेंटेंस क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लाफिंग, स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग। थैंक यू वेरी मच।